अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। तकरीबन लास्ट अपडेट जो मैंने आपको दी थी, 2 हफ्ते तो होने वाले हैं और लेवल जो आपको बताए थे, कोई 70,000 71,000 के आसपास आपकी मार्केट चल रही थी। 71,500 की मैंने आपसे कहा था, काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक बीटीसी आपका 72,000 के ऊपर स्टेबल नहीं होता, 8-10 घंटे ट्रेड नहीं होता, मार्केट में आपके शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगते जाएंगे। इस बार भी बड़े ज़बरदस्त टाइप के ऑर्डर लगे थे और काफ़ी सारे दोस्तों ने उसमें से प्रॉफिट भी बुक किया था। डिमांड जोन जो मैंने आपसे कही थी भाई, वो थी तकरीबन 64,800 से लेकर 66 के तक। अब ये वीकली लेवल होते हैं, काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है। उसके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप पर मैंने आपसे अपडेट भी दी थी और ईद की छुट्टियों में ख़ास कहा था कि यार मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है। तो अगर जैसे ही आपका एस एल लेट सपोज 64,800 के नीचे अगर मार्केट 4 घंटा 8 घंटा ट्रेड हो जाती है तो आपने मार्केट में से निकल जाना है। अब गलती यहाँ पर होती है, हमारे कुछ नए दोस्त हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। जहाँ पर आपको सप्लाई बताई है वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी लिए, लेकिन मसला ये है कि प्रॉफिट टारगेट जो है बड़ा छोटा सा करते हैं और 70,000 से किसी ने बाइंग लगाई है, किसी ने 69 के, किसी ने 68 के से भी बाइंग लगा दी है। भाई आपसे काफ़ी बार कहा है कि अगर आपकी सप्लाई मेच्योर हो जाती है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो इसका मतलब है अगर आपकी सप्लाई मेच्योर हो गई तो डिमांड ड्यू हो जाती है मार्केट में। तो फिर वेट किया करें। लेट सपोज आपने अगर 65,500 पर मार्केट उठाई है, 66 के पर भी उठा दी, 2 दिन आपको मार्केट ने चांस दिया है। 64,800 के नीचे आपकी मार्केट ने काफ़ी सारी क्लोजिंग्स दी हैं और अभी तो यकीन माने हमारी स्पेशली बीटीसी और इथेरियम की मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है जब से ईटीएफ आया है। वरना तो अगर आप ज़्यादा नहीं, कोई 1 साल पीछे चले जाएं, अगर कोई लेवल ब्रेक होता था तो मार्केट 6-6 हज़ार पॉइंट 5-5 हज़ार पॉइंट भी बिल्कुल अचानक से उसी दिन, या आप ऐसा समझें कि 8-10 घंटे के टाइम फ्रेम में स्लिप हो जाया करती थी। आजकल ऐसा नहीं हो रहा, मार्केटें बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और उसकी एक और भी रीज़न है, यूएसडीटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है जब से आपका ईटीएफ आया है। अगर आपको याद हो, कोई 5-6 महीने पहले मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, कोई 65 बिलियन के आसपास था। अभी आप अगर जाकर देखेंगे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, यूएसडीटी का जो मार्केट कैप है वो 120 बिलियन को ऑलमोस्ट आपके टच कर रहा है, तो डबल द अमाउंट। तो मार्केटें तो ऑफकोर्स जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम आता है तो फिर वो मेच्योर भी हो जाती हैं। अब देखें, तब भी अगर आपने एसएल नहीं लिया, एक तो ये डीसीए करने का पता नहीं, ये चीज़ जो है ना हमारे समझ में नहीं आती। काफ़ी बार आपसे कहा है कि अगर डिमांड जोन 1 पे आप ट्रेड ले भी रहे हैं, चलें आपने 65,000 के आसपास या 66 के का भी आपने बाइंग ली है, उसके बाद भी मार्केट ने पिछला हफ्ता भी और ये हफ्ता भी पूरा तकरीबन 2 हफ्तों से मार्केट 67,600 को ट्राई कर रही है, 700 को ट्राई कर रही है। भाई 1,000-2,000 पॉइंट लेके मार्केट में से निकल जाओ, फिर 1,500-800 पॉइंट का एसएल भी लगता है तो नो प्रॉब्लम। अव्वल तो मैंने मना ही कर दिया था कि ईद की भाई छुट्टियां चल रही हैं वैसे भी, और मार्केट में भी ओवरऑल आपकी वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं होता तो फिर आपके मार्केट में टेक्निकल आगे पीछे कुछ भी काम नहीं करते। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी स्पेशली मैंने आपसे कहा था, और कहाँ पर एंट्री लगानी थी मार्केट में वो जगह भी मैंने आपको बता दी थी कि यार मेरे पर्सनल ऑर्डर जो हैं वो तकरीबन 61 के या 60,000 के आसपास ही बाइंग के ऑर्डर मार्केट में लगेंगे हमारे। बिल्कुल ईद की छुट्टियों को एंजॉय करेंगे सब कुछ, इट मीन्स के उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो कोशिश किया करें भाई कि गलत जगह पर एंट्री ना लगाया करें। अब 70,000 पे बाइंग करने को तुक नहीं बनता ना यार। अब पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब आप 66,000 की, आपको 65,000 की डिमांड जोन बताइए, भाई हमारे 70,000 पर बाइंग कर रहे हैं, वहाँ पर तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए थे। तो चलें, इस तरह की हरकतें हो जाती हैं, आइंदा के लिए दोस्तों एहतियात कीजिएगा। मार्केट ने देखें पूरे 2 दिन आपको टाइम दिया है, 64,800 के नीचे काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग्स आपकी रिपोर्ट हुई थी। भाई तब निकल जाते छोटा मोटा एसएल लेकर। अभी प्रॉपर डिमांड जोन जो भी इस वीक की आएगी वो आगे जाकर मैं आपको चार्ट में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे लेवल बन रहे हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी आपने लगानी है। वॉल्यूम की भी पूरे अपडेट जो है वो भी देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस देखेंगे कि मार्केट में एग्जैक्टली रुख कहाँ पर है आपके इंस्टीट्यूशंस का। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई ये है, अभी आज ही मैंने देखा था शाम में टर्मिनल पर कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हुआ है आपकी बीटीसी में। जो मैक्सिमम वॉल्यूम था वो आप ऐसा समझेंगे ऑलमोस्ट 60-70% निकल चुका है। तो अगर एक होता है ना इंटरेस्ट में आपको इन्फो सेंटर, डेटा इन्फो सेंटर पे शो करता हूँ, हम लोग माइनस में आ चुके हैं बड़े हेवीली। मेरे ख्याल में कोई 7-8% मैंने शाम में देखा था, अभी मज़ीद नीचे चला गया होगा।
लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेश वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है, और फ्रेश वॉल्यूम जब आता है आपको, अगर आपकी डिमांड जोन के आसपास मार्केट मिल रही है, वॉल्यूम भी जनरेट होता है, लेट सपोज 40-45 बिलियन हम लोग क्रॉस कर जाते हैं बीटीसी में, तो फिर ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ मार्केट आपकी निकलेगी। और अगर 60,000 के नीचे लेट सपोज 4-8 घंटे आपकी मार्केट ट्रेड होती है, छोटा मोटा ऐसे लेके भाई निकल जाना है, उसके बाद कोई और डिमांड जोन होगी वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अभी इतनी आराम से आपको मार्केट में सप्लाई नहीं मिलेगी। अब जब सप्लाई पर मार्केट थी तब तो मैंने आपसे कह दिया था कि यार ये 71,500 और 72K का लेवल बड़ा सॉलिड, अभी से नहीं, तकरीबन आप ऐसा समझें जब से ETF आया है तब से ही हम लोग इस लेवल पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। और जब भी आता है मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अगर शॉर्ट सेलिंग में जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाइंग की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपने कोई भी हो, आपकी शॉर्ट सेलिंग हो, बाइंग हो, अगर डिमांड या सप्लाई के लेवल आते हैं, एसएल का जो आपको टाइम फ्रेम बताया गया होता है उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया करना है, ठीक है। ये डीसीए आगे पीछे जो भी चीज़ें होती हैं कि यार यहाँ उठा लिया, 10,000 पॉइंट और नीचे उठाएंगे, थोड़ा और उठाएंगे, भाई ये क्रिप्टो मार्केट है, अभी इतनी ज़्यादा भी मेच्योर नहीं है। लेट सपोज लास्ट टाइम की तरह हमारे पास 69K का कोई हाई लगा था, उसके बाद 15,000 का लो भी लगा है, तो इतना लंबा बंदा नहीं सोचता। वैसे भी हमारे ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं वो ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडर ही हैं या स्पॉट में भी करते हैं, तो वो बड़े स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हैं। तो नए मेंबर से भी गुजारिश है कि अगर ऐसे लेट होता है भाई तो फ़ौरन से पहले ले लिया करो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से एक एसएल भी हमारा हिट नहीं हुआ। अगर एक कोई 800 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का एसएल लगता है भाई, खुशी खुशी लो, उसके बाद नेक्स्ट जो डिमांड सप्लाई जोन बनेगी उस पर हम लोग दोबारा से अपनी पोजिशनिंग करेंगे। यूएसडीटी का भी फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से उसमें वॉल्यूम बड़ा है, और ये सारा वॉल्यूम आप ऐसा समझें कि जितने भी नए हेज फंड मैनेजर्स आए हैं मार्केट में उन्हीं का है। तो दोस्तों आगे जाकर इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखते हैं, उसके बाद चार्टिंग के सेक्शन में जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बारे में आपको बता देता हूँ, शीट मैंने मेंटेन नहीं की, ईद की छुट्टियाँ चल रही थी भाई। 2-4 दिन में मैं कोशिश करूँगा एक बिल्कुल प्रॉपर पूरा जो है ना एनालाइज करके सारी रिपोर्टें वो फिर मैं आपको दिखा दूँगा। अभी तो भाई छुट्टियों का सीज़न चल रहा था तो कोई ख़ास अपडेट नहीं है, काम का प्रेशर भी बढ़ जाता है अगर आप छुट्टियों के बाद काम पर जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे भाई। और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ, तकरीबन कोई 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अभी भी बायर्स जो हैं, अगर ऑप्शंस का डेटा हम लोग देखते हैं, वही डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन ऑफ कोर्स जब 70-71 हज़ार का मार्केट में हाई लगता है तो फिर आपके इंस्टीट्यूशंस की प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। और जब वैसे भी आपसे कई बार कहा है कि अगर मार्केट में से वॉल्यूम निकल जाए तो एक नेचुरल बिहेवियर होता है मार्केट का, वो स्लोली एंड ग्रेजुअल पेस पर नीचे आती रहती है। अगर कोई बीच में हल्की फुल्की डिमांड हो, उसको रिस्पेक्ट ना मिले, जो कि हमारे सिनेरियो में तो भाई बहुत बढ़िया उसको रिस्पेक्ट मिली है, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते मार्केट उसी लेवल पर ही खड़ी थी, 66,000-65,000 के बीच में। अब जब ब्रेक हो गया ऐसे लेके भाई निकल गए, अभी दोबारा से उठा लेंगे। और ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप पर बताई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर, उसके बाद हम लोग चार्टिंग के सेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास तो कोई इतना खास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। कल ट्यूसडे के दिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है और इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट्स पर काफ़ी अच्छे तरीके से पड़ता है, स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट पर। न्यू होम सेल्स का डेटा रिपोर्ट हो रहा है वेडनेसडे के दिन, और थर्सडे के दिन फिर हमारे पास फाइनल जीडीपी यूएस का ऑफ कोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा रिपोर्ट हो रहा है। इसकी जो मेरी पर्सनल असम्पशन होती है वो भी मैं जो हमारे पर्सनल क्लाइंट होते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर वो भी शेयर कर दूँ। जिस तरह मैं आपको इंटरेस्ट रेट बताता हूँ कि यार इस बार भी कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं होने वाली, 5.5 बेसिस पॉइंट ही तकरीबन कोई 4-5 महीने से जो भी आपको एस्टिमेशन दी थी पर्सनल असम्पशन पर, वो तो भाई बड़ी सॉलिड काम कर रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इन्फो सेंटर की तरफ। जो हमारे पास आपके क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज का डेटा था वो तो मैंने आपको इंट्रो में बता दिया। तो इन्फो सेंटर को देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, इस एपीआई पर आपको जो आपके वेल्स हैं क्रिप्टो मार्केट में, जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें वेल्स कहा जाता है। तो इसमें आपको उनके बारे में पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट अभी के लिए कौन सी मार्केट में है। तो भाई लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी कमोडिटी सेक्टर और एक्विटी के एंड पर बड़े हैवी उनके पैसे लगे हुए हैं, जो आपके वेल्स होते हैं मार्केट में, बड़े लोग, ठीक है। बड़े लोग आप कह लें या बड़े बैंक्स कह लें या बड़े इंस्टीट्यूशंस कह लें, जैसे आपका ब्लैक रॉक हो गया, वेल्स फार्गो हो गए, आपके मॉर्गन्स हो गए, तो इनको आप इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इनको आप वेल्स कहते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट किया था हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में थे बीटीसी की, अब हम लोग -10 पर आ चुके हैं। इसका मतलब कि सारा वॉल्यूम आप ऐसा समझें कि
70 to 80% जो है बड़े जितने भी आपके मार्केट में बैठे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट अभी के लिए हमारी बीटीसी या क्रिप्टो मार्केट में शो नहीं हो रहा, और नेगेटिव टेरिटरी में हम लोग -10 पर आ चुके हैं। भाई ज़ीरो के ऊपर जब आप होते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में। अभी वहाँ से कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, और यही वो रीज़न थी पिछले 2 हफ्तों से हमारे पास कि मार्केट में कोई भी हलचल जो है वो नहीं आ रही थी। अभी थोड़ा बहुत मार्केट में वॉल्यूम आया है। इक्विटी के एंड पर सारा वॉल्यूम है मार्केट में, पॉजिटिव टेरिटरी पर जो है मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है। और अगर उसके बाद देखते हैं तो हमारे पास कमोडिटी सेक्टर में ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं ये भी, और ऑयल भी। तो एनर्जी सेक्टर आगे पीछे जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर उनका इंटरेस्ट अभी के लिए शो हो रहा है। बहरहाल क्रिप्टो मार्केट में हम लोग नेगेटिव टेरिटरी में हैं। ये भी हुआ दोस्तों। अभी बढ़ते हैं चार्टिंग के सेक्शन पर। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 60,400 के आसपास। हाँ, 60,400 के आसपास आपकी मार्केट चल रही है। और ट्रेंड्स हमारे पास जो ओवरऑल बड़े ट्रेंड्स हमेशा मैं आपसे कहता हूँ वो अभी भी बुलिश हैं, ठीक है। पर ऑफ कोर्स बुलिश ट्रेंड में आपकी मार्केट में करेक्शन आती है जब आपकी मार्केट एक सॉलिड सप्लाई जोन को टच करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है, तो हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि फिर डिमांड जोन तक मार्केट का जाना ड्यू हो जाता है। और अभी एग्जैक्टली हम लोग डिमांड जोन पर ही खड़े हैं। तकरीबन 59,800 से लेकर 60,600 700 का जो एरिया है, ये आपकी मार्केट में इस वीक की पहली डिमांड है। और लेट सपोज अगर 60,000 या 59,800 के नीचे आपकी मार्केट ट्रेड हो, ज़्यादा नहीं 4 घंटे या 8 घंटे, तो फिर आप मार्केट में जो सेकंड जोन है वो 56,400 तक मार्केट को काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो ये लेवल हैं, लेवल आपकी मार्केट में ब्रेक भी होते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि एसएल की स्ट्रेटजी हमारी बड़ी टाइट होती है भाई। आप खुद भी देखें कि अगर आपने लास्ट टाइम एक तो लेवल ऑलमोस्ट आपके ख़त्म हो चुके थे, फिर भी अगर आपने मार्केट में कोई ट्रेड लिया था, तो 4 घंटे अगर आपकी मार्केट ट्रेड हो जाए नीचे 8 घंटे, तो छोटा मोटा एसएल लेके बंदा निकल जाता है। हर चीज़ को आप होल्ड नहीं करते हो, स्पेशली जब आप क्रिप्टो मार्केट में होते हैं। स्पॉट वालों की अलग बात होती है, लेकिन हम जो मैंने एक अपने दोस्तों को देखा है ग्रुप में कि वो ज़्यादातर उसमें फ्यूचर ट्रेडर हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं भाई, तो फिर कोशिश किया करें कि एसएल टाइम पर ले लिया करें। क्या ज़रूरत है हर चीज़ कोई भी बाई कर ली उसको होल्ड पे रखना है। अब होल्ड कर कर के यकीन माने, लेट सपोज अगर आज 60,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर मार्केट में 56,000 का रूम खुल जाएगा। तो ऐसे भी भाई बैठे हुए 70,000 से होल्ड कर रहे हैं, तो आप क्या फिर 50,000 तक भी मार्केट को होल्ड करेंगे? इतने लंबे एसएल लेना अपने आप को फजूल में जो है ना, एक आप खुद ही जो है अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो कोशिश किया करें एसएल की जो स्ट्रेटजी होती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। एग्जैक्टली डिमांड के आसपास अगर मार्केट मिले, भाई छोटा मोटा मार्जिन डाल के उठा लिया। अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपसे कह दिया था कि भाई ट्रेड नहीं करो। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि जब आपकी मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर टेक्निकल क्या चलना, कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। अभी मार्केट में वॉल्यूम आया है, हम लोग पहली डिमांड जोन पर है, मेरा पर्सनल ऑर्डर भी लगा हुआ है, आपसे डिस्कॉर्ड ग्रुप पर मैंने कह भी दिया है। अगर मार्केट 59,800 के नीचे, 700 के नीचे 4-8 घंटे ट्रेड होती है, 4 घंटे मेरा पर्सनल 4 घंटे, उसके नीचे अगर 4 घंटा भी ट्रेड हुई मार्केट, फ़ौरन से पहले एसएल लेके भाई निकल जाएंगे। 1,000-1,200 पॉइंट का एसएल होगा। 72,000 से शॉर्ट सेलिंग ली थी, कोई 68,000 4,000 पॉइंट वहाँ से पकड़े थे। उसके बाद इथीरियम में काफ़ी अच्छे पैसे बन चुके थे। तो ये छोटा मोटा एसएल लेने में बंदे को घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रेड अगर वॉल्यूम है मार्केट में तो ज़रूर करें। ट्रेड अगर नहीं लेंगे तो फिर आपको इट मीन्स के बीच में घुसेंगे। वो जो होते हैं ना हमारे दोस्त, अब उन्होंने 72,000 की शॉर्ट सेलिंग नहीं ली थी, तो क्या किया, 70,000 पे बाइंग गलत ऑर्डर लगा दिए। तो जब आप जगह पर ऑर्डर प्लेसिंग नहीं करते तो फिर आप गलत जगह पर घुसते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कोशिश किया करें कि अवॉइड किया करें। एग्जैक्ट डिमांड पर अगर मार्केट मिले तभी अपनी आप पोजिशनिंग करें। तो डिमांड जोन 1 भी मैंने आपको बता दी, करंटली हम लोग डिमांड जोन 1 पर बैठे हुए हैं। उसके बाद 56,400 का नंबर आ रहा है भाई। अगर यहाँ से जैसे ही क्लोजिंग आती है हमारे पास, वहाँ तक फिर आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। सप्लाई कहाँ आ रही है? सप्लाई में आपको बता देता हूँ कि पहली वाली सप्लाई अगर 63,500 से आपकी मार्केट निकलती है, होल्ड करती है थोड़ी देर, तो यकीन माने 67,000 की इस वीक की पहली सप्लाई आ रही है, ठीक है। उसके बाद पुराना लेवल एक्टिव है, वही 71,000 और 72,000 के बीच में पूरा एरिया हमारी सप्लाई जोन है। और तकरीबन 4-5 महीने से हम लोग इस लेवल को बाइंग में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई, सीधी सी बात है। क्यों? बीटीसी में। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में जब भी मार्केट आपकी आई है, मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि यार आंखें बंद करके भी शॉर्ट सेल करो तो अच्छे खासे पैसे आप बना लोगे, ठीक है।
बाइंग में कोशिश करेंगे जब आप जाते हैं तो अपना मार्जिन हल्का रखें, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो इसके डिमांड जोन भी हो गए, सप्लाई जोन भी मैंने आपको बता दी दोनों, और बीच में कौन सा लेवल है जो ट्रिगर हो जाए 63,500 से अगर आपकी मार्केट निकले तो भाई फिर तो आपकी मार्केट 67K तक फुल ओपन हो जाएगी। और अगर 59,800 के नीचे अगर आपकी मार्केट 4 घंटे ट्रेड हो गई, छोटा मोटा ऐसे लेके आपने तेज़ी से निकलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे 56,000 के आसपास। तो BTC का सारा सेटअप दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करें भाई, तो इथीरियम ने बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे दिए हैं, तकरीबन 2-3 हफ्ते वही 3400 वाला लेवल हमारा एक्टिव था। उसके बाद मार्केट अभी 3600 भी गई है, 3550 भी गई है, 100 150 पॉइंट मार्केट ने अच्छे खासे ट्रेड दिए हैं। इथीरियम की मैं बात कर रहा हूँ। अब ईद की वजह से एक तो मैंने आपसे कहा था ना कि यार छुट्टियाँ हो तो बंदे को एंजॉय करना चाहिए, और कोई ख़ास वॉल्यूम भी मार्केट में नहीं होता तो फिर ट्रेड लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इथीरियम में तो मेरा ट्रेड नहीं लगा था। आज मार्केट में वॉल्यूम था तो आज BTC में भाई ऑर्डर लगा है, पर्सनल ऑर्डर भी, ठीक है। इथीरियम में जो हमारे पास पहली डिमांड आ रही है वो तकरीबन ये आपकी 3270 और 3250 के बीच में, ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है। और सेकंड डिमांड जोन जो फिर मार्केट में शो हो रही है वो है तकरीबन 3050 का एरिया। अगर 3260 के नीचे लेट सपोज आपकी मार्केट सस्टेन करती है 4-8 घंटे, या इससे भी आसान एक और आपको तरतीब बता देता हूँ, अगर 59,800 के नीचे मार्केट 4 घंटे की क्लोजिंग दे दे या 4 घंटे ट्रेड हो, इथीरियम अगर बाय किया भाई तो निकल जाना। इसको फिर हम लोग पकड़ेंगे डिमांड जोन सेकंड वाली पे, ठीक है। तो इथीरियम का भी सारा सेटअप क्लियर हो गया डिमांड जोन का। ऊपर की तरफ जो हमारे पास लेवल आ रहा है इथीरियम का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन वही पुराना लेवल है 3380, 3380 का लेवल अभी मार्केट में डिमांड थी, तो अभी सॉलिड सप्लाई भी बन चुकी है। अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट निकलती है तो पहली सप्लाई फिर हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन आपकी कोई 3650 का एरिया आ रहा है। 3400 से अगर आपकी मार्केट निकलती है तो 3380, ये वही लेवल है जो तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त टाइप के इसमें पैसे बने थे। अभी भाई इसका मैंने आपको पहली सप्लाई बता दी 3600 और 3600, ये 3650 का एरिया जो है पूरा आपकी मार्केट में पहली सप्लाई है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 3380 से आपकी मार्केट निकले तब। अगर आप बाइंग कोई हल्की पुल्की पड़ी हुई भी है तो 3380 के आसपास या 3400 के आसपास फ़ौरन से पहले आपने निकल जाना है। उस लेवल के ऊपर अगर आपकी मार्केट सस्टेन करती है कोई 4 घंटा या 2 घंटे, तो फिर फ्रेश बाइंग भी लगा सकते हैं। और BTC के साथ भी कनेक्ट करके मैंने आपको इसका सारा सेटअप समझा दिया है। ऊपर की तरफ फिर हमारे पास वही 3830 का लेवल आ रहा है। और सेकेंड जो हमारी लास्ट वीक की सप्लाई थी, उसको भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली है तकरीबन कोई 2-3 हफ्तों से। तो जहाँ पर हमारे पास BTC में शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लग रहे थे 71,000-72,000 से, वहाँ पर इथीरियम 3750 और 3800 से बड़े सॉलिड ऑर्डर शॉर्ट सेलिंग के भी लगे थे। बाइंग में भी पैसे बने भाई, और आपके शॉर्ट सेलिंग में भी। अभी आपने एक चीज़ जो वॉच करनी है वो मार्केट का वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम फिर से 20 बिलियन के नीचे आता है तो फिर तो ट्रेड लगाना फजूल हो जाएगा। कोशिश करेंगे फिर मार्केट को अवॉइड ही करें। अगर आपकी जो मार्केट है 30 बिलियन के ऊपर सस्टेन रहती है, 35 बिलियन के ऊपर निकलती है, तो फिर ट्रेड लगाना समझ भी आता है और आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट भी मिलेगी इंशाल्लाह। और जो निकलने की स्ट्रेटजी है मार्केट में से ऐसे लेने की, वो भी मैंने आपको समझा दी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।